हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशुतोष शरण, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्रोमोसोम बेंडिंग के बारे में, जो कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैंने तैयार किया है। क्रोमोसोम बेंडिंग इज a cytological procedure of differential staining of mitotic chromosome along the longitudinal axis. The differential staining reactions reflect the heterogeneity and complexity of the chromosome along its length. The molecular mechanism involved in producing the various bending patterns are not precisely defined. Bands that show strong staining are referred as positive bands, whereas weakly staining bands are referred as negative bands. The most common methods of dye-based chromosome bending are G bending, R bending, C bending and Q bending. तो स्टार्ट करते हैं G bending से। Here G stands for जिम्सा स्टेन। इसमें बेसिकली हम लोग मेटाफेज क्रोमोसोम को लेते हैं, क्योंकि मेटाफेजिक क्रोमोसोम एज यू नो कि मोस्ट कंडेंस्ड होता है। आफ्टर दैट वी डू प्रोटीएज ट्रीटमेंट यूजिंग ट्रिप्सिन, जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है एंड जस्ट टू रिमूव दैम। आफ्टर दैट वी ऐड जिम्सा स्टेनिंग एंड इट इज़ कॉल्ड एज जिम्सा स्टेन जी बैंडिंग। इसमें 80 रिच रीजन्स जो होते हैं वो डार्क होते हैं, एज यू नो दे आर जीन पुअर। जीसी रिच रीजन्स वो लाइट बैंड देते हैं। इसमें होता ये है कि एक्चुअली 80 रिच रीजन जो है उसमें केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो इसके कारण वो ज़्यादा स्टेन लेते हैं और इसलिए वो ज़्यादा डार्क दिखते हैं। नाउ कमिंग टू आर बेंडिंग, रिवर्स बेंडिंग। ये बेसिकली रिवर्स बेंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बेंडिंग पैटर्न होता है वो जिम्सा स्टेनिंग के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें भी मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स हम लोग लेते हैं, उसको प्रोटीएज ट्रीटमेंट देते हैं टू रिमूव द प्रोटीन्स एज वी डिड इन द जिम्सा स्टेनिंग। देन वी हीट डिनेचुरेशन इज डन एंड आफ्टर दैट स्टेनिंग इज डन विथ जिम्सा। यहाँ जैसा कि मैंने बताया इसमें रिवर्स बेंडिंग होती है। जैसा हमने जी बैंड में देखा कि 80 रिच रीजन डार्क होता था, यहाँ लाइट होता है, एंड जीसी रिच रीजन यहाँ डार्क होता है, राइट। और इसमें डिनेचुरेशन में होता यह है कि 80 रिच रीजन जैसा कि हमने देखा कि वो उसमें केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो वो डिनेचर जल्दी कर जाते हैं एज कम्पेयर टू जीसी रीजन्स। और चूँकि वो डिनेचर कर जाते हैं इसलिए दे टेक लेस स्ट्रेन एज कम्पेयर टू जीसी रिच रीजन्स एंड हिंस अपीयर लाइट। नाउ कमिंग टू सी बैंडिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर बैंडिंग। इसमें भी मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स लेते हैं। आफ्टर दैट डिनेचुरेशन इज डन विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड आफ्टर दैट जिम्सा स्टेनिंग इज डन। इस केस में डार्क बैंड जो होता है वो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमोटिन्स होता है, जो कि बेसिकली सेंट्रोमियर रीजन्स में होते हैं, इसलिए इसमें केवल सेंट्रोमेरिक रीजन्स ही स्टेन लेते हैं एंड डार्क अपीयर होते हैं। इट ऑल्सो स्टेन डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ वाई क्रोमोसोम्स एंड for additional information, the genome that contributed to formation of present day wheat was also identified using C banding. And the last one is Q banding, quinine banding. Metaphase chromosomes is taken for staining. Chromosomes are stained with quinine mustard, which is a fluorescent dye. और इसके स्टेनिंग के बाद फिर उसको हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से देख लेते हैं। और इसमें 80 रिच रीजन्स जो होते हैं वो डार्क होते हैं और जीसी रिच रीजन्स जो होते हैं वो पेल बैंड्स देते हैं। तो क्रोमोसोम बेंडिंग पैटर्न्स में इतना ही, एंड नेक्स्ट विल कम विथ अनदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।